अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, भले ही तुम्हें इस वक्त मैं गलत लग रहा हूं, मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में तुम समझोगी कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। ऐसा ना हो नाहर जी कि समझने की जगह हमें पछताना पड़ेगा। मैं बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करने मंदिर जाकर आती हूँ। आज का दिन मेरा बहुत खराब है। नाहर ने भी मुझे घर से जाने से नहीं रोका। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी मैं? दादी, आपको नाहर ने भेजा होगा ना, उसको बहुत अफसोस हो रहा होगा मुझे घर से निकाल के, है ना दादी? अग्नि, दिन में इतने सपने भी मत देखो कि हकीकत ही भूल जाओ। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह से घर छोड़ के आने की? तुम्हें पता है ना, जो काम तुम्हें करना है वो ऐसे घर से बाहर रहकर नहीं, बल्कि घर के अंदर रहकर करना है। अरे तो दादी, मैं कौन सा घर से निकलना चाहती थी? अब इतना साफ साफ पकड़े जाने के बाद अगर मैं खुद से नहीं निकलती ना, तो नाहर मुझे धक्के मार के निकालता। दादी, अब जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती, नाहर मुझे वापस घर में नहीं बुलाएगा। अग्नि, तुम्हें घर में वापस लाने का एक रास्ता है मेरे पास, जिससे नाहर खुद तुम्हें घर बुलाएगा। क्या दादी? बताओ ना दादी, प्लीज। बस किसी तरह ये साबित करना होगा कि उस घी में पेट्रोल तुमने नहीं मिलाया था, फिर नाहर खुद तुम्हें बुला लेगा वापस। वही तो प्रॉब्लम है दादी, कैसे साबित होगा? रूही, रूही, प्लीज गुस्सा थूक दो, थोड़ा सा खा लो। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, प्लीज। जब तक मेरा होने वाला बच्चा मेरी नजरों के सामने नहीं आ जाता, तब तक मेरे गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा। आप ये खाना लेकर जाइए, मुझे नहीं खाना है। रूही, तुम्हें अगर लग रहा है तुम मुझे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल करोगी और मैं अग्नि को वापस ले आऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रूही, प्लीज। तुम क्यों नहीं समझ रही हो रूही कि मुझे भी बच्चे की फिक्र है, लेकिन मुझे तुम्हारी भी फिक्र है, और इसलिए अग्नि इस घर में वापस नहीं आएगी, एंड दैट्स फाइनल। रूही, प्लीज जिद मत करो। मुझे क्या हो जाएगा नाहर जी? एक माँ तो अपने बच्चे के लिए जान तक दे देती है, तो क्या मैं अग्नि की दी हुई कुछ चोटें नहीं सह सकती? नाहर जी, उसको मेरे साथ जो करना है करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। रूही, मुझे फर्क पड़ता है। नाहर जी,
मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी, अग्नि की हर चाल पर नजर रखूंगी। लेकिन नार जी प्लीज मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दीजिए, प्लीज प्लीज। आई एम सॉरी रूही, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जान दोबारा खतरे में नहीं डाल सकता। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे पिंकू जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, वैसे अब मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। हे भगवान, ये फूटी किस्मत अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। बताओ, कहा पलक जैसी लड़की उसे पिंकू की जिंदगी से निकाल कर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और पता नहीं कहां से उस मललिका के चक्कर में फंस गई मैं। पहले इस घर के छोटे काम करती थी और अब देखो ये घर के सारे काम मुझे ही करने हैं। नहीं मरना, चल साफ करती हूँ, चल कर क्या करूं, किसी को कुछ कह भी नहीं सकती। अगर कहूंगी तो कहीं फिर से मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी न करते। करो भैया, सफाई करो। तेरी दादी सास तो बड़ी शातिर निकली, मेरे फोन से मैसेज को। है तो बड़ी शातिर दादी जी। वैसे मम्मी, दादी जी को मेरी कदर तो हो रही है अब, लेकिन इतनी आसानी से मैं इनकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। अभी देखो मैं क्या करती हूँ उनके साथ। क्या हुआ? कैसे लग गई आपको मनीषका जी? आप गिरी कैसे? पिंकू जी, मैं तो बस शांति से जूस पीते हुए आ रही थी। दादी जी ने मेरे जूस में चाला भी गिरा दिया और मेरा जूस भी गिरा दिया और मुझे चोट भी लगवा दी। ये भगवान, कैसी बात कर रही है बेटा आप? ऐसे झूठ तो मत बोलिए। मैं तो जाला साफ कर रही थी, आप खुद ही पीछे से आ गई, मुझसे टकरा गई। बताओ, मेरे यहाँ भी ये लग भी गया। दादी जी, आप भगवान से डरिए, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। आपने गलती की तो अपनी गलती तो मानिए। क्या है दादी, आपने जैसे ठान ही लिया मनीषका जी को परेशान करना। पूनम, हद करती हैं आप। इतने जमाने बीत गए लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगी। अरे पिंकू बेटा, एक काम करो, ये मनीषका जी को कमरे में लेके जाओ और ये मरहम पट्टी करो। जाओ। जी दादा, आइए मनीषका जी। जाओ, संभल के जाना, तुम्हारे पैर में न लगे। जिस घर में ऐसी सास हो ना, बहुओं का जीना मुश्किल होता है। अब आप यहाँ क्या खड़ी हैं? ये जो फैला है रायता, उसे साफ कीजिए प्लीज। तो क्या बोला है? याद करती हूँ मैंने क्या किया? कैसे भी करके मुझे पलक को वापस लाना ही होगा। सामान कहा था तुमसे, लेकर आई हो ना सब? हाँ दादी। इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले, जल्दी से काम खत्म करो। 1 मिनट।
कर्टन के पीछे सामान रखा है। जाओ जाकर अपना काम शुरू करो। ये स्टोर रूम से आवाज कैसी आई? क्या कर रही हो? संभल कर, अगर बच्चे को कुछ हो गया तो। दादी मैं क्या करूं? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रुको, मैं मोबाइल टॉर्च ऑन करती हूँ। हाँ। ठीक है। हाँ चल। ये सामान कैसे गिरा? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। जूही का मैसेज। मैं इसको क्या ही बताऊं कि घर में क्या चल रहा है। अच्छा हुआ तुमने रूही के आने की आहट सुन ली, वरना आज तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ी जाती। अरे दादी बच गए ना, अब चलिए काम शुरू करते हैं। चलो। बताइए मुझे कहाँ जाना है? पहले ये हटाओ। एक सेकंड दादी। आराम से। आज के हंगामे में ये एक बात तो अच्छी हुई कि नहार ये घी का डब्बा लेकर कंपनी नहीं गया। अब यही सही मौका है उसका विश्वास वापस जीतने के लिए ना। तुम इस डब्बे में भी पेट्रोल मिला दो। जी दादी। रूही, प्लीज सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे सुमित्रा जी, सोनी कहाँ हो? क्या हुआ आंटी? रुकिए मैं बुलाता हूँ। दादी, छोटी माँ। अरे विमला, सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे सुमित्रा जी, मैं तो बस ये कहने के लिए आई थी कि क्या आप भी इसी कंपनी का घी इस्तेमाल करते हैं? हाँ करते तो है, पर हुआ क्या? इसका मतलब आपके घी में भी पेट्रोल की मिलावट है। पेट्रोल की मिलावट? हाँ, मैंने घी के लड्डू बनाने के लिए डिब्बा निकाला तो उसमें से पेट्रोल की बदबू आ रही थी। अरे मेरे पति तो उसी टाइम कंपनी में कंप्लेंट करने के लिए जा रहे थे, पर मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोगों से पूछ लूं कि कहीं आपके डिब्बे में भी मिलावट तो नहीं। नाहर बेटा, तुम वो घी का डब्बा कंपनी में ले गए थे ना? नहीं छोटी माँ, वो जब मुझे वो डब्बा और पाइप मिला उसके बाद मेरा पूरा शक अग्नि पर ही चला गया। उसके बाद मैंने चेक नहीं करवाया। मैंने वो डब्बा स्टोर रूम में रखवाया था। अवधि बेटा जरा जाकर ले आओ। जी दादी। ये लीजिए। इस डब्बे से तो पूरी पेट्रोल की महक आ रही है। नाहर बेटा, माना पूजा का घी खुला हुआ था इसलिए अग्नि ने उसमें पेट्रोल की मिलावट की होगी, लेकिन ये कंटेनर तो स्टोर रूम में था ना। नाहर,
तब तक अग्नि घर से जा चुकी थी, तो फिर इसमें अग्नि ने कैसे पेट्रोल मिलाया होगा बताओ? हाँ जी, ये भी मान लिया कि अग्नि ने इस घर के घी के डब्बे में पेट्रोल मिलाया था, लेकिन वो पड़ोसियों के घर में जाके उनके कनस्तर में तो पेट्रोल नहीं मिलाएगी ना। हो ना हो घी के डब्बे में ही कोई गड़बड़ी है और आपने अग्नि पर गलत इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। बेचारी अग्नि बार बार कहती रही कि उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, पर हमने किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सच कह रही थी कि अगर कोई सुधरना चाहे ना तो लोग उसे सुधरने नहीं देते। हमने भी उसे सुधरने का मौका नहीं दिया। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? हाँ जी, अगर बाप को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो चलिए ना उसे सुधार लेते हैं, अग्नि को और अपने होने वाले बच्चे को घर वापस ले आते हैं। प्लीज चलिए ना, प्लीज जल्दी। मैं तो बस घी की मिलावट के बारे में पूछने के लिए आई थी, पर लगता है आपके घर का मामला कुछ और ही है। मैं चलती हूँ। विमला, मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे का बिजनेस घाटे में चल रहा है। उसे कर्जे से बाहर निकालने के लिए मैं पैसे दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? ये घी का कनस्तर लेकर मेरे घर आना और कहना कि इस घी में पेट्रोल की मिलावट है। बेचारी अग्नि पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी, कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। मैं फोन करता हूँ उसे। हेलो अग्नि, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी, मैं अग्नि नहीं, सिटी हॉस्पिटल से नर्स निवेदिता बोल रही हूँ। सिटी हॉस्पिटल से नर्स? अग्नि ठीक तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। आज उनकी सोनोग्राफी होनी थी ना, इसलिए वो हॉस्पिटल आई हैं। हाँ, आज तो अग्नि की सोनोग्राफी होनी थी ना जी। हमें जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए और मिलकर अग्नि से बात करनी चाहिए। हाँ हाँ नर्स, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अग्नि को जाने मत दीजिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। हम हॉस्पिटल आ रहे हैं। छोटी माँ, पापा, हम अभी आते हैं। हाँ नार बेटा, जल्दी से जाओ। प्लान काम कर गया। अब अगले कदम की बारी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अब बच्चे को खोने का डर ही तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा नहार। अब देखना कैसे तुम ये रिपोर्ट देखकर सब कुछ भूलकर दौड़ते दौड़ते मेरे पास आओगे। नहार रूही यहाँ से निकल चुके हैं। एक काम तो हो गया, अब दूसरा काम पूरा करती हूँ। सिस्टर, अग्नि नाम की एक पेशेंट है, चेक करिए कौन से वार्ड में है। सॉरी सर, इस नाम की तो कोई पेशेंट नहीं है। आप सुंदरा के नाम से चेक कीजिए। या करेक्ट, सुंदरा, श्री सुंदरा के नाम से चेक करिए। वो तो अभी अभी चले गई। चली गई? हाँ। लेकिन सिस्टर, मेरी शायद आप ही से बात हुई थी और मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि उन्हें जाने मत दीजिएगा, हम आ रहे हैं हॉस्पिटल। हाँ, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत जल्दी में थी, मानी नहीं, और जाते जाते उनके फाइल से ये रिपोर्ट भी गिर गई।
सिस्टर एक मिनट, क्या आपको कोई अंदाजा है कि वो कहाँ गई है या फिर कहाँ जा सकती है? क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा या फिर कुछ भी बोला कि वो कहाँ जा रही है? हाँ, किसी से जोधपुर के बस की टिकट की बात कर रही थी। जोधपुर की बस? जोधपुर की बस तो 4 बजे की। रूही, हमें बस स्टैंड जाना होगा जल्दी से। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। चलो रूही। नाहर जी, अग्नि फोन नहीं उठा रही है, लगता है बहुत ज्यादा ही नाराज है। सब मेरी गलती है रूही, सब मेरी गलती है। मैंने बिना पूरा सच जाने अग्नि पर इल्जाम लगा दिया। सब मेरी गलती है। तुम प्लीज ट्राई करो। नाहर जी, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। हमें अग्नि को ढूंढकर सही सलामत उसे घर वापस लाना होगा। हे खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज हमें अग्नि से मिला दीजिए, प्लीज। ये जाम क्यों लगा हुआ है? मैं जाकर देखता हूँ। अरे लगता है ये लड़की का बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। ना जी, चलिए एक मिनट। एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर, इनकी पेट में हमारा बच्चा है, कि हमारे बच्चे की सरोगेट मदर बनने वाली। इनका तो बहुत खून बह चुका है और ऐसे में बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इन्हें वार्ड में शिफ्ट करो इमीडिएटली। डॉक्टर संभाल के। हे काटू जी, प्लीज मेरे बच्चे की और अग्नि की रक्षा कीजिएगा।